हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे एस्ट्रो एंड टैरो के माध्यम से। तो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, सारी की सारी बातें मैच कर जाए जरूरी नहीं है, तो उतना ही रखिएगा जितना आपसे रिलेट करता है, रेजोनेट करता है। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। गाइडेंस के माध्यम से, जो भी इस रीडिंग में गाइडेंस मिलेगी उसके माध्यम से आप डिसीजन भी ले सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आपकी राशि मेष राशि बनती है, एरीज है ज़ोडिएक साइन आपका, तो रीडिंग में आपका स्वागत है। जरूर यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो थीथा पे फोकस नहीं करना है। मार्च की मैंने मासिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है चैनल में, चाहे तो आप इसी वीडियो के कमेंट में लिंक है उसके थ्रू से देख सकते हैं, या फिर मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है उसके द्वारा भी देख सकते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, घर किसी तरीके से बचाना है। ठीक है, खुशहाल, ऑब्वियसली हर कोई व्यक्ति ही एक खुशहाल जीवन की, एक खुशहाल परिवार की ही कामना करता है, हमेशा उसी के लिए प्रेयर करता है, करती है, उसके लिए प्रयास करता है। पता नहीं अपनी कितनी खुशियों को वो त्याग कर देता है, अपनी कितनी इच्छाओं को, अपने कितने शौकों को वो मार देती है। ठीक है, अपनी पसंद नापसंद, अपना खाना, अपना पहनना ओढ़ना, बहुत कुछ, तो उसी को लेकर ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि मैरिड लाइफ को लेकर कुछ सपने बुनना। ठीक है, मैरिड लाइफ को लेकर कुछ अपेक्षाएं होना, मैरिड लाइफ को जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो। परिवार की बात यहाँ पे आ रही है। अभी फर्स्ट कार्ड है ये, कहीं ना कहीं रेनबो दिखा रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स को कैलकुलेट करना, उसके लिए प्रयास करना। 16 से 31 मार्च में ये सब चीज़ें हैं कि किस तरीके से अगर परिवार और स्पाउस की किसी चीज़ की टकराहट चल रही है, या फिर परिवार से वो दूर है, आप दूर है, परिवार की कोई सहमति असहमति है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने अचीवमेंट्स को काउंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, किसी चीज़ को अचीव करने की चाह दिखाई दे रही है कि मुझे तो किसी भी तरीके से ठीक करना ही करना है, मैं ठीक करने के लिए रेडी हूँ। अवेयरनेस का कार्ड है, बहुत सारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनल विड्रॉल, कहीं ना कहीं अपने, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे त्याग किए हैं इस चीज़ के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं मेष राशि के कि इमोशनली विड्रॉल है, केवल परिवार की वजह से, समाज की वजह से, बच्चों की वजह से, अगर बच्चे हैं बीच में, बच्चों की वजह से, ठीक है, घर में बड़े बुजुर्ग की वजह से चीज़ों को मैनेज कर रहे थे अब तक। लेकिन बहुत सारी अवेयरनेस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है कि कभी इसकी बात सुन ली, कभी उसकी बात सुन ली, अपने मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उसको ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन वहाँ पे अब आप चीज़ें करेंगे। अवेयरनेस काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कि अगर कोई आपको किसी तरफ दिखाना चाह रहा है या दिखाना चाह रही है, कोई पॉइंट आपको बार बार ब्लिंक हो रहा है आंखों के सामने, दिमाग में, मन में, आपके इंट्यूशन के थ्रू, तो उस तरफ कहीं ना कहीं नजर आपकी पड़ेगी ही पड़ेगी। 1 और 4 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ मैं ओहदे या पोस्ट से नहीं, ऑरा से भी, वाइब से भी। ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मूलांक 1 और मूलांक 4 की आपकी जोड़ी है, ठीक है, या आपका भाग्यांक 1 भाग्यांक 4 है। बेसिकली ड्राइवर नंबर को सबसे ज़्यादा मेनली देखा जाता है कपल्स का, जब हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करते हैं तो वहीं से सारा चीज़ पता चल जाता है कि कैसी चलेगी नहीं चलेगी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, 1 और 4 दोनों ही पावर कपल है, बहुत सुंदर कंपैटिबिलिटी मानी जाती है। 4 नंबर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, केवल एकमात्र 1 नंबर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, या फिर ये कहूँ कि इन दोनों की सोच विचार बहुत एक जैसी है, ये भी रेबल है, ये भी रेबल है। ठीक है, हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मैं 50-50% मानती हूँ इसे, मिथ भी मानती हूँ काफ़ी चीज़ों में, और काफ़ी चीज़ में सही भी है कि ये कहीं ना कहीं एक गुंडागर्दी वाला रेबल है। ठीक है, और ये जो है मतलब कि बहुत कुछ एनालिसिस करके, क्योंकि सूर्य का नंबर है। ठीक है, कि
खुद की कुछ चीज़ों को मार के भी, ख़त्म करके भी, अगर मुझे मतलब कहते हैं ना जल के भी जगत को रोशन करना पड़े तब भी मैं रेडी हूँ। ओके। 4 नंबर क्या करता है, एनी हाउ, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। जिसका पॉजिटिव ट्रेट भी है, जिसका नेगेटिव ट्रेट भी है। नेगेटिव ये है कि मुझे नहीं पता कि चाहत में कितने जनों के दिल टूट जाए, कितना कुछ खुद का ही खराब हो जाता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता का पॉजिटिव ट्रेट, इनका जो स्टबर्ननेस है कि अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। बेहद मोहब्बत, कि मैं कहूँ टूट के मोहब्बत करना, किसी बाउंड्री को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते कि हाँ अगर तुम मेरे साथ हो तो भाई फिर देख लेंगे सब कुछ, कि एक पल को सामने वाला हट जाएगा पीछे, लेकिन ये नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके अंदर बिल्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कर देंगे, लेकिन अपने प्यार को नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे अगर नेगेटिव की बात करें तो एक बार बस इन्हें बिट्रे कर दो, एक बार बिट्रे कर दो और फॉर ग्रांटेड लेके दिखा दो, फिर देख लो, मुड़ के भी नहीं देखेंगे, मर भी जाएंगे तो। पर वही है 4, 13, 22, 31, चारों ही 4 मूलांक के हैं, लेकिन चारों के ही कहीं ना कहीं 19-20 डिफरेंस है ही है। ओके, जिसमें से 22 नंबर वाले जातक और जातिका जो है थोड़े फिर भी इमोशनल होते हैं। 4, 13, 31 वाले बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव माने जाते हैं, ठीक है, कि 22 नंबर वाले जातक जातिका थोड़े से मतलब चीज़ों को इमोशनली भी सोचते हैं। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं लॉजिकल, एनालिटिकल, हर चीज़ें, हर बात के पीछे फैक्ट ढूंढना, ये चीज़ें, क्योंकि धर नहीं है ना, सिर्फ सर है। तो आगे चलते हैं हम, तो लॉट्स ऑफ अवेयरनेस को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, इमोशनली विड्रॉल, कहीं पे त्याग किया है किसी ने या आपने। थीम ऑफ द रीडिंग के कार्ड होते हैं, दोनों तरफ की एनर्जीज की बात हो रही है, आपकी भी आपके पार्टनर की भी, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ अवेयरनेस आ रही है, डिस्टेंस हुआ है दोनों के बीच में, अवेयरनेस, ये रिश्ता क्या था मेरे जीवन में, ये क्यों आया मेरे जीवन में, इस बात की अवेयरनेस। अब शैडो ऑरेकल कार्ड से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। नए मोड़ लेकर आ सकता है एरीज, आपका एक डिसीजन, आपके अवेयरनेस जो इन दिनों होगा, इससे पहले से ही होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है ना। गुरु मार्गी हो रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी ब्लेसिंग से सबकी लाइफ में ही लाइट आएगी, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। ओके, कि वो तो एज अ गुरु की भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे अपनी ब्लेसिंग से, लेकिन हम कितना उसे डिकोड कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है। स्टार्टिंग ओवर देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि नए मोड़ लेकर आ सकते हैं, ये टाइम पीरियड है। जो भी आपके अंदर अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस आएगी, ठीक है, चाहे किसी इंसान के माध्यम से हो, किसी सिग्नल्स के माध्यम से हो, किसी वीडियो के माध्यम से हो, मे बी ये इस वीडियो के माध्यम से हो, ठीक है, किसी बात के माध्यम से हो, कोई बात बार बार आपके दिमाग में खटक रही है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नए मोड़ आ सकते हैं एरीज आपके रिलेशनशिप्स में। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप इन एंड आउट की स्थिति में हैं, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, टैंगल्ड वेब, डेडली कॉम्बो, क्रश्ड, नए मोड़ में। अब वे भी गिन ले कि नए रिलेशनशिप, ठीक है, कि अब आपको किसी नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। मेरे पास एक एरीज में, एरीज ज़ोडिएक साइन में एक मैसेज आता है, ठीक है, मैंने उस कमेंट का रिप्लाई भी किया है, शायद उन्होंने देखा ना, क्योंकि मैंने बहुत लेट रिप्लाई किया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो सुन रहे होंगे कि उनकी शादी को 15 या 14 साल हो चुके हैं, मैं आंसर देना चाहूँगी उन्हें, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि मैं नाम नहीं लूँगी, वो समझ जाएंगे जिनकी बात मैं कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है 14-15 ईयर्स आई थिंक सो हो गए हैं उनके शादी को, और उनकी वाइफ बार बार थर्ड पार्टी की तरफ चली जाती है, और हर बार कोई अलग अलग व्यक्ति होता है, और उन दोनों का एक बेबी भी है, ठीक है। और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। किसी एक व्यूअर ने उनको रिप्लाई भी किया था, मैंने देखा कि अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अगर एटलीस्ट किसी और के साथ नहीं बढ़ सकते तो अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस करो, बजाय उस पर्सन के कि जो बार बार आपको छोड़कर चला जाता है, जाती है। मैं नहीं कहती कि मौका नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली एक बार नहीं 10 बार मौके दो। जब हम 10 बार गलती करके भगवान से माफ़ी मांगते हैं और वो हमें माफ़ी दे देते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स कर्मा का रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलता ही है, वो हमें पता भी चल जाता है, बहुत लोगों को पता चल जाता है जो स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हैं भगवान से, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमने कभी कुछ किया होगा नोइंगली अननोइंगली, तभी हमारे साथ ये हो रहा है। वो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, वो इस लाइफ का भी हो सकता है। तो मैं उनको बस यही आंसर देना चाहूँगी कि सर देखिए, नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसे रिलेशनशिप में रहना, आप रह सकते हैं, वो टोटली आपकी इच्छा है, हम किसी के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते।
चाहे पर्सनल रीडिंग में हो चाहे वो जनरल रीडिंग में हो, ठीक है। हमारा काम होता है सिर्फ आपको गाइडेंस देना, मार्गदर्शन देना, करना ना करना वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। थोपने वाली चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, ठीक है ना, कि हमने क्या समझाया वो हमें पता है, लेकिन आपने उसे कितना अप्लाई किया अपने लाइफ में उसकी गारंटी आपकी खुद की है, उसके बाद के रिजल्ट की गारंटी भी आपके खुद की है, ठीक है। कि कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है, ठीक है, आपने वो मेडिसिन खाया लेकिन उसके साथ जो परहेज करने के लिए कहा वो नहीं किए आपने, ठीक है, तो उसके बाद वो डॉक्टर गलत नहीं है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं आपको कहूँगी कि ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन बार बार ना करे। कहीं ना कहीं ऐसे लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो बार बार मौका दे रहा है, इसे तो कोई नहीं मिलने वाला मेरे अलावा, ये तो हमेशा इंतजार करेगा। तो एक बार अपना स्टैंड लीजिए और इस इंसान को पीठ दिखाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अगर ये अपोलॉजी करके हमेशा के लिए आपके पास आते हैं अपने इस हैबिट्स को छोड़कर, तो डेफिनेटली आप एक्सेप्ट करिए। अदरवाइज मैं कहती हूँ कि लीगली ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, ठीक है। कि दिखा दीजिए कि कुंडी दोनों तरफ होती है दरवाजे के, कोई धर्मशाला नहीं है किसी का दिल, किसी के इमोशंस कि जब मर्जी गए जब मर्जी आ गए, ओके। तो मैं यही कहूँगी आपसे। बाकी आपकी लाइफ है, आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अदरवाइज नो। आप कहेंगे यहाँ पे मेरा बच्चा है, बहुत सारे सिंगल पेरेंट हैं यहाँ पे, बहुत सारे डाइवोर्सेस होते हैं, बहुत सारे विडोवर होते हैं, क्या वो स्ट्रांगली अपने बच्चे को नहीं बड़ा कर रहे होते हैं? बहुत मुश्किल होता है, सिंगल फादर कह लीजिए, सिंगल मदर कह लीजिए, बच्चे को बड़ा करना, ओके। लेकिन एटलीस्ट ऐसे इंसान की परछाई तो ना पड़ने देना कि उसके लाइफ भी खराब हो जाए जो पीछे है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। होपफुली जिनको मैं ये मैसेज देना चाहती थी उन्होंने सुन लिया हो ये मैसेज, क्योंकि ये हर रीडिंग में आप कमेंट करते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने में लेट हो जाती हूँ, ओके। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मैं जवाब दूंगी। आपको अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट यही रियलिटी है और यही मेरा ओपिनियन है। तो स्टार्टिंग ओवर है मेष राशि, स्टार्टिंग ओवर, एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राई अगेन, द एक्स इज बैक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक्स वापिस होने वाले हैं। क्यों? जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे परमानेंट रीयूनियन हो या परमानेंट रिकंसिलेशन हो, ठीक है। आप बोलेंगे कि हमारी तरफ से क्लोजर हो चुका था, क्लैरिटी हो चुका था, ठीक है, ओवर मीन्स ओवर, लेकिन नहीं, यूनिवर्स की कुछ और मर्जी है, ठीक है। इस मोमेंट में आप जो डिसीजन बनाएंगे उसमें क्लैरिटी होगी। कुछ लोगों के मन में आएगा हमारी तरफ से तो तब भी क्लैरिटी था, क्या पता किसी आवेग में आके लिया हो, किसी गुस्से में आके लिया हो, ठीक है, मन में कोई किंतु परंतु रह गया हो, तो वो किंतु परंतु अब खत्म होगा। रिश्ते खत्म हो गए थे, वो रिश्ते भी यहाँ पे दोबारा स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके शैडो साइड्स में चल रहे हैं, तभी ये मैसेज आया है आपके या फिर आपके पर्सन के, कि वो रिश्ता रखना चाहते हैं, मे बी दोनों रखना चाहते हैं, लेकिन किसी बात की वजह से अब अड़ गए हैं। नहीं, ऐसे ही ठीक है, हम अकेले ही ठीक है, अलग अलग ही ठीक है, ओके। नहीं ले सकते सिरदर्दी, ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं लिया जाता है, ओके। तो यहाँ पर यही कहूंगी, क्लॉक का कार्ड आया है, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इम्पल्सिव ब्रेकअप्स ना करे एरीज, इम्पल्सिव ब्रेकअप्स ना करें। कोई वापिस आ रहा है, कोई वापिस आ रही है, या फिर आप किसी के लाइफ में फिर से जाना चाहते हैं, या चांस दूं या ना दूं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के विचार करें। एकदम से ना कह दे कि खत्म तो मतलब खत्म ना, ठीक है, सोच ले, गुंजाइश है तो थोड़ा सा खुद को भी वक्त दे और सामने वाले को भी वक्त दे, ठीक है। नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। अगर आप अपसेट है, आपका मूड खराब है, तो उस समय भी मैं यही कहूँगी कि गुस्से में आके, डेस्परेट होके किसी चीज़ का जवाब ना दे और ना तो कोई क्वेश्चन पूछे कि मैंने तो ऐसा कहा था ना, तुमने ही तो जवाब नहीं दिया, ठीक है, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले, ओवर हो चुका है ना। तो इस तरीके की बातें ना कहे। स्टिल अपसेट, ओके, कि स्टिल अपसेट या फिर एंगर, ओके। अगर आप अग्रेसिव मोड में हैं या बिजी है कि बहुत जल्दी में है, आपको कहीं काम पे जाना है, किसी और को कॉल पे जवाब देना है, ठीक है, अगर आप किसी और पे चैट कर रहे हैं और कंटिन्यू बैक टू बैक उनका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और आपने जल्दबाजी में लिख दिया कि समझ नहीं आता क्या, ठीक है, तो ये चीज़ ना करें। मैसेज है यहाँ पे, देख लीजिए, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। चाहे चीज़ें कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी कार्ड आए ना मेष राशि, शायद ये लास्ट चांस हो, कोई अच्छी चीज़ खो जाए आपसे या आपके पार्टनर से, ऐसी चीज़ें मुझे महसूस हो रही है। एंड इंट्यूशन ही मैटर करती है, एक टैरो रीडर की, एस्ट्रोलॉजर की, एंड न्यूमरोलॉजिस्ट की, चाहे किसी की भी कह लो, इंट्यूशन लॉट्स मैटर, ओके।
फिनिक्स का कार्ड आया है यहाँ पे, न्यू फेस, रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। यहाँ पे अब 2 मैसेज है, आगे कार्ड आएंगे तो और भी स्पष्टता आ जाएगी। डेंजरस वेन टुगेदर, ट्रिगरिंग एक्सप्लोसिव, ओके, टैंगल्ड वेब, कॉन्वल्यूटेड, जस्टिफिकेशंस, कॉट अप, एंट्रेंस्ड। पजल वाली बातें ना करें। यस, किसी का पकड़ा जाना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। एक दूसरे को ट्रिगर करना, एक दूसरे को इनडायरेक्टली वे में बुली करना, एक दूसरे के लिए बातें करना, ये भी चीजें दिखाई दे रही है। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बातें करना, और जब भी बातें हो रही है जिसे कहते हैं ना, देख रहे हैं आप, बंदूक है, मीन्स की ऐसी कि दिल को छल्ली कर जाए। न्यू फेस होंगे ही होंगे, रिन्यू होंगे, री का बहुत ज्यादा यहाँ पे मैसेज है, मतलब कि पुरानी रिश्तों में यहाँ पे न्यू फेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन के या आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे, एंड देन दोबारा यहाँ पे चेंजेस होंगे दोनों के ही बिहेवियर में, दोनों के ही नेचर में, या फिर ये कहूँ कुछ चेंजेस करके आप दोनों को ही अगर रिश्ते में आना है तो आना पड़ेगा। ओके, कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते थे तो वो चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा सा ढील छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा जकड़ के किसी बात को पकड़ के बैठ गए थे तो उस पर थोड़ा ढील छोड़ना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल ढील छोड़ी हुई थी, ठीक है, जब रेड फ्लैग्स मिलने स्टार्ट हुए तब भी नहीं आपने कुछ किया, ओके, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ की अवेयरनेस आनी है। लेकिन हर कीमत में फाउंडेशन कि इस बार जो चीज़ें होंगी उसकी फाउंडेशन पे आपको ध्यान देना है। जड़ मजबूत तो सब मजबूत। ठीक है, घर परिवार को संभालना, घर में एकता बनाना, ये सब चीजें हैं, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश, ये सब चीजें दिखाई दे रही। लेकिन कैसे करूं, मैं खुद ही इमोशनली विड्रॉल हूं, इस तरीके की चीजें चली है, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा एरीज, डोंट वरी। देखते हैं आपकी तरफ से क्या चल रहा है। भावनात्मक निर्णय और नए मोड़ आ सकते हैं मेष राशि 16 से 31 के बीच में। ठीक है, जैसे जैसे 15 तारीख के बाद का टाइम बीतेगा, ओके, तो जीवन में रिश्तों को लेकर स्पष्टता और साहस दोनों दिखाई देंगे। डेथ का कार्ड आया है, देख लीजिए, स्टार्टिंग ओवर का मैसेज है, आपने देखा, और उसी के ऊपर आया है डेथ का कार्ड। मिजरेबल चेंजेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, होल्ड करके बैठे हुए हैं बातों को। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ से ही एक्शंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव। ओके, आपकी कोई विश आपके रिलेशनशिप में पूरी होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली, तूफान वाली दिखाई दे रही है। कार्ड्स बार बार हाथ से गिर रहे हैं आपके कार्ड शफल करते वक्त, तो वक्त मांग रही हैं चीज़ें, वक्त मांग रही हैं। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज बनाने की यहाँ पे चाहत है दोनों की ही तरफ से। ठीक है, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम। कुछ लोगों के रिलेशनशिप को हील होने में समय लग रहा है। जैसे कि अगर 4 साल से 5 साल से खराब चल रहा है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं 4 दिन में रिश्ता ठीक हो जाएगा? नहीं, उसे फिर से ग्रो करने में, फिर से उसे रिन्यू करने में, रिन्यू तो कर दिया लेकिन अब उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में फिर से समय लगता है ना भाई। तो वही चीज़ है, अवेयरनेस, लॉट्स ऑफ अवेयरनेस के कार्ड का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आपका जो है क्राउन चक्रा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आना, न्यू ट्रिक्स आना। ठीक है, इमोशनली विड्रॉल था, वहाँ पे धीरे धीरे फिर से चीज़ों में आपकी उपस्थिति होना, फिर से वो भाव जागना। ओके, कहीं ना कहीं दिल में जो कड़वाहट कह लीजिए, खालीपन आ गया था कह लीजिए, उसमें फिर से प्रेम भरना कि नहीं, पर्सपेक्टिव तो तभी बदलेगा ना जब हमारी भावनाओं को हम शिफ्ट करेंगे। अगर हमेशा गुस्सा, हमेशा बिछो वाली भावना से अगर किसी को देखेंगे तो कभी नहीं मन करेगा। रिकंसिलेशन भी मन मरा मरा लेकर होगा, रीयूनियन भी मन मरा मरा लेकर होगा। वही पुरानी बातें, वही पुराने पैटर्न दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अननोइंगली। तो कैसे आप एक मधुर रिश्ते को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर कहूँ कि रिश्ते में मधुरता को अट्रैक्ट करेंगे? ओके, बहुत सारे मामलों में एरीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार शांतिपूर्वक आपको बात कर ही लेनी चाहिए। पैशन इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैशन इंक्रीज, इंटेंस अट्रैक्शन को दिखा रहा है ये। यस, क्रश, यू आर हर्टिंग इमोशनली राइट नाउ।
यू नीड टाइम टू हील बिफोर यू जंप इन अगेन। किसी भी रिश्ते में अगर आप पुराने रिलेशनशिप में ही फिर से जाना चाहते हैं तो आपको हीलिंग के लिए टाइम लगेगा। आप सामने वाले से बात कर सकते हैं कि आई नीड टाइम, ओके, और दोनों को ही हील होने की ज़रूरत है, ओके। कि यहाँ पर अगर सामने वाला या सामने वाली आपको बार बार कहीं ना कहीं कह रहे हैं तो आप इस बात पे उनसे चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बार बार आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा है, दे रही है कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो भी आपको मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं, चाहे आप माने या ना माने, अट्रैक्शन आपकी तरफ भी है, पैशन भी आपकी तरफ से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से डेथ का कार्ड यहाँ पे आके यही दिखा रहा है, फिनिक्स, ओके, राइज फ्रॉम एशेस, चेंज्ड माइंड। कि इस डेथ की एनर्जी से निकलना पड़ेगा आपको, इस 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना पड़ेगा आपको। ये दिखाई दे रहा है सेल्फ सफिशिएंट लव, कि कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास एक ऐसा शील्ड बना लिया है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति अगर चल रही है तो, कि आपने मन बना लिया है, इस बार तो मैंने इसे माफ़ करना ही नहीं है, मैंने तो इसकी सुननी ही नहीं है, ठीक है। अगेन कह रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे फोकस मत करिएगा, ओके। केवल मैसेजेस एंड गाइडेंस पे फोकस करिएगा। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग्स को दिखा रहा है, कि मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस जो आपने उम्मीद नहीं की थी, ओके। लॉट्स ऑफ थिंग्स की यहाँ पे अवेयरनेस आ रही है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। फिर से शुरू करने की चाहत भी आपके अंदर आएगी, ओके। घर वालों की तरफ से कि अगर ये रिश्ता नहीं चला है, अब बच्चे आगे बढ़ो। तो इस वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी रिलेशनशिप को आपने एंड किया है, अब किसी रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, ठीक है। आपकी शादी कहीं और तय हो रही है, ओके, किसी और से आपकी शादी हो रही है। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आप बात कर सकते हैं, क्योंकि घायल है दिल, एरीज घायल है। पुरानी चीज़ों से अभी भी आप पूरी तरीके से नहीं निकल पाए हैं, पुरानी बातों को अभी भी पूरी तरीके से नहीं भूल पाए हैं। आपके अंदर इंटेंस अट्रैक्शन है पर्सन को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अब फिर से रिवाइवल मोड में आएंगे। लेकिन ख़त्म है तो भाई ख़त्म है, इच्छा नहीं हो रही है, कह सकते हैं इमोशनली लेथर्जिक, इमोशनली विड्रॉल का कार्ड आया है यहाँ पे। सफरिंग इन साइलेंस, एरीज, सफरिंग इन साइलेंस, बहुत कुछ अंदर चल रहा है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी साइलेंस किसी और को भी मार रही है और आपको भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और हर मतलब कि मेजर आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो एरीज की टाइम टू हील, टाइम टू हील, यू नीड टाइम टू हील, ओके। यहाँ पे टाइम टू हील, इसी से आपके अंदर क्या आएगी, जागृति, जागरूकता, ओके। ऑलरेडी है लेकिन किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, चाहे वो खुद को हो चाहे वो रिश्ते को हो, ठीक है। यहाँ पे जो साइन आए हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कोई तो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। 9 नंबर है, 4 नंबर है, 4 नंबर है, 13 नंबर है, अगेन 4 नंबर है, 444, प्रोटेक्शन, यस, प्रोटेक्शन। अब आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देखते हैं। स्पिरिचुअल गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो इस समय मैं यही कहूँगी, यस, एक्शंस आपकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं मुझे इस बार। हम तो नहीं लेने वाले हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप पिघलेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। 6 ऑफ कप्स का 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, आपने देखा, मैंने आपको दिखा दिया है, ओके। देखिए, लवर्स का कार्ड आया है, रिलेशनशिप में हार्मनी दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी जुगलबंदी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कोशिशों में देखने को मिलेगी आपको, ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि आऊं या ना आऊं, आऊं या ना आऊं, इन्होंने कोशिश कर दी है लेकिन आपकी तरफ से थोड़ी सी ये एफर्ट्स की चाहत रखते दिखाई दे रहे हैं, ओके। किसी बात को लेकर दोनों में ही विचार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और ईगो भी है दोनों के बीच में, कहीं पे
इनके अंदर अगर ठीक करने की चाहत थी भी ना एरीज, अब इनके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत कोशिश की है लेकिन आपने नहीं सुनी, आपने नहीं मानी। ठीक है, इन्होंने अपने तरीके से आपको कहीं ना कहीं से सिग्नल दिए हैं, चाहे गुस्सा दिखा के सिग्नल दिया हो, चाहे स्टेटस के माध्यम से सिग्नल दिया हो, ठीक है, लाइक लव वाइब्रेशन भेजकर आपको सिग्नल दिए हो। ओके, लेकिन इनकी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है। ठीक है, आपको लेकर यहाँ पे इनकी भी इंटेंस अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। अचानक किसी बात को लेकर कन्फेशन करने का ये सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, छोटे छोटे सिग्नल्स दे सकते हैं, छोटी छोटी बात कर सकते हैं, कुछ अटपटी सी बात रख सकते हैं आपके सामने, हरकत कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भी बात को लेकर विवाद हुआ है, आप दोनों में झगड़े हुए हैं, ओके, नो कांटेक्ट आया है, डिस्टेंट आया है, तो वहाँ पर हर्ट ये भी है, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये करेंगे, लेकिन एरीज नीड टाइम टू हील, यही कहूंगी मैं। दोनों को ही हीलिंग की जरूरत है। ओके, ईगो क्लैशेस होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ईगो इनका भी हावी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर चर्चा, कोई अचानक आपकी तरफ कन्फेशन लेकर आ सकता है। लंबे समय से आपको पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत ही इमेच्योर काइंड ऑफ हरकत से। यस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ इनके चार्ट में कहीं ना कहीं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का भी कॉम्बो बना हुआ है। कॉम्बो मीन्स राइजिंग हो सकता है, सन साइन हो सकता है, इस तरीके से। तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल कनेक्शंस अलग ही होते हैं। अब सब लोग बोलते हैं हमारा स्पिरिचुअल पार्टनर, हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, हम भी चाहते हैं, तो यस, आपके जो कनेक्शन है उसी में ही आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलेगा, और उसी के लिए आपके अंदर अवेकनिंग आनी जरूरी है, अवेयरनेस आना जरूरी है। कि अब तक मतलब आप सोचेंगे कि क्या अब तक फिर क्या हम मतलब कि डील नहीं कर रहे थे ढंग से, कुछ ना कुछ तो कमी थी, कुछ ना कुछ तो हैंडलिंग करने में दिक्कत आ रही थी, दोनों की तरफ से, या फिर आपके तरफ से, या फिर उनकी तरफ से। ठीक है, कि अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या फिर डिमांड कुछ ज़्यादा थी, या फिर डिमांड किसी और तरह की थी, या फिर डेस्परेट होकर एक्शन ले लेना, या कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके विचारों में एक्शंस है, लेकिन आपके मतलब कि एक्शंस में ही एक्शंस है कहूँ तो, क्योंकि आपकी तरफ से बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इंटेंसिटी इनकी तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम तो सिर्फ सोच रहे हो, लो मैंने करके दिखा दिया, इस तरीके की। बहुत अच्छी बात है। 2 कार्ड्स और देखते हैं एंड देन एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करती हूँ मैं आपसे। बहुत खूबसूरत। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, यस, कि अच्छा बोलने जाऊं तब भी झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, कुछ समझाने जाऊं तब भी झगड़ा हो जाएगा, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, गुलाब का फूल इसके इनके पीठ के पीछे है भाई, छुपा कर ला रहे हैं, बस मुंह ऊपर ऊपर है कि झगड़ा कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं। ओके, कि इससे सीधे मुंह बात करूंगा या करूंगी तो ये तो मुझे कमजोर समझ लेगा, कमजोर समझ लेगी, इस तरीके की चीजें। जैसे कि मैंने कहा ईगो क्लैशेस, कुछ इमेच्योर एक्शंस इस तरीके की, कि झुकेगा नहीं। हर बार झुकता हूं मैं, हर बार झुकती हूं मैं। तो कुछ लोगों को महसूस हो सकता है अब दिल की बात छुपाना मुश्किल हो गया है। ठीक है, यह समय इम्पल्सिव रिएक्शन और मैच्योर डिसीजन के बीच बैलेंस मांगता है एरीज। लव मैसेजेस देखते हैं। कार्ड बहुत ज्यादा जंप हो रहे हैं एरीज आपकी रीडिंग में। तो क्या करना चाहिए आपको इस दौरान एरीज 16 से 31 मार्च के बीच में? पेशेंस रखे, पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे, कम्युनिकेशन भी क्लियर करे, एंगर कंट्रोल करे, कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, उसके पीछे की चीज़ों को समझने की कोशिश करे। ओके, आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, देख लीजिए, लवर्स का कार्ड भी आया था। बी वनरेबल इवन इफ यू आर अफ्रेड, गो enjoy your life, don't wait around for me to catch up. I still believe we were meant to be. अभी भी इनको बिलीव है अपने कनेक्शन के ऊपर कि कुछ ना कुछ तो है। ओके, रिश्ता प्रोटेक्टिव ही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या ठीक किया जाए।
किसी किसी के लिए है कि इन एंड आउट बहुत है इनकी खुद की एनर्जी में, ये मैसेज दिखाता है। क्या ना करे उससे बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। गुस्से में हार्श वर्ड्स ना बोले, वरना यही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। इम्पल्सिव ब्रेकअप डिसीजन ना ले, ईगो के कारण डिस्टेंस ना बढ़ाए, पास्ट फाइट्स बार बार रिवाइव ना करे। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में पैशन और इंटेंसिटी बढ़ेगा 16 से 31 मार्च के बीच में। फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग रहेगी। फ्यूचर रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कुछ बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है किसी किसी का, लेकिन ईगो क्लैश, डोमिनेंस इशू, छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, ये भी होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। अगेन मैं कहूँगी ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो जब भी यहाँ पे कोई भी बात होती है तो बोथ साइड्स के लिए ही होती है, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। तो दोनों, अगर आप क्रॉस वॉचर्स की रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो इन बातों को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स अगर एरीज के पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो भी ये डूज डोंट्स और किस तरीके की स्थिति रहने वाली है आगे, इनको आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ फीलिंग सुनी, थॉट सुनी, बस इतने में ही हो गया, नहीं, एडवाइस को भी सुनना मैंडेटरी है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। यह समय मिक्स्ड रहेगा मैरिड कपल्स के लिए। स्पाउस के साथ बॉन्डिंग जो है इम्प्रूव रहेगा। आउटिंग प्लानिंग्स बन सकते हैं, कुछ बाहर जाना, बाहर जाके थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बाहर कोई पिकनिक, कोई ट्रैवल प्लान कर ले तो समय अच्छा बीतेगा। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है। टेम्पर कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा। छोटी बात इस दौरान बड़ी बहस में बदल सकती है, तो काम कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है मैरिड कपल्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है। स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। डायरेक्ट कॉल, चलो बात क्लियर करें, इस तरीके की आप कॉन्वर्सेशन में मतलब इस टाइम पे उम्मीद रख सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मैंने कहा ही था आपको कि उम्मीद रख सकते हैं। तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, जिनके भी बीच में पॉसिबिलिटीज़ है। 20 से 28 मार्च के बीच कोई ना कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या कॉल, मैसेज, टेक्स्ट के द्वारा आपको मिल सकता है। तो यही कहूँगी, आप फायर एनर्जी वाले हैं एरीज, लेकिन इस समय आपको धैर्य और मैच्योरिटी दिखानी होगी। चूज करना होगा ईगो या लव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस कार्ड। ड्रीम गाइडेंस, ड्रीम के माध्यम से गाइडेंस मिलेगी। डिवाइन प्रोटेक्शन देख लीजिए, मैंने अभी आपको कहा था ना, रिलेशनशिप प्रोटेक्शन में है, आप प्रोटेक्शन में है किसी किसी के लिए। ओके, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। आउटकम देख लेते हैं। एग्जॉशन तो है, फिर से अवेयरनेस का कार्ड आ गया है। देखिए, गुस्से के पार जाके, जैसे कि मैंने कहा, दिल में जो भावनाएं रहेंगी, ठीक है, दिल में जो शिकायत है उसको एक बार साइड करके अपने रिश्ते के अच्छे पलों को एक बार हाईलाइटेड कीजिए अपने ऊपर, तो आपका ये एग्जॉशन छूमंतर हो जाएगा। गुस्से में लिया गया एक्शंस, कदम आप ही को कहीं ना कहीं फ्यूचर में गिल्ट में डाल सकता है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर के या आपके नाम के हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। H L E N G K R V Y X के लिए देख रहे हैं, या फिर X इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए, T W।